शाम का वक्त था। घर के आंगन में हल्की हवा चल रही थी। बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे और घर के अंदर रसोई में खटपट की आवाजें गूंज रही थी। पत्नी, जिसका नाम था सावित्री, कढ़ाई में दाल हिला रही थी। उसे दाल में कुछ कमी महसूस हुई। उसने चम्मच से चखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अरे, ये क्या? दाल में तो बिल्कुल भी नमक नहीं है। और फिर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, सुनिए जी, दाल में नमक ही नहीं है। बगल के कमरे में उसके पति रामलाल बैठे किताब पढ़ रहे थे। वे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की तरह दिखना चाहते थे, जबकि असल में थे स्कूल के मास्टर जी। सावित्री, नमक कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। किताब में साफ लिखा है, नमक ज्यादा खाने से मौत जल्दी आती है। पत्नी ने तुनक कर जवाब दिया, ओहो, तो अब मैं बेस्वाद दाल खाकर अमर हो जाऊं क्या? बिल्कुल, यही तो विज्ञान है। तो तुम ही खाओ ये बेस्वाद दाल, मुझे तो स्वाद चाहिए। रामलाल मजबूरी में किताब बंद करके उठ खड़े हुए। ठीक है, मैं अभी नमक लेकर आता हूँ। पत्नी ताना मारते हुए बोली, देखना, आज फिर किताब के चक्कर में कहीं उल्टा पुल्टा मत कर देना। अभ्यास ही सब कुछ है भाग्यवान। मैं नमक जरूर ढूंढ लाऊंगा। रामलाल बड़े आत्मविश्वास से रसोई में गए। उन्होंने नमक की डिब्बी खोली, लेकिन वह बिल्कुल खाली थी। अरे, इसमें तो एक दाना भी नहीं है। उन्होंने तुरंत किताब पलटी और पढ़ा, समुद्र के पानी में नमक होता है। मतलब अगर मैं पानी सुखाऊंगा तो नमक अपने आप बच जाएगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर हंसी दबाने लगी। अच्छा, तो अब तुम समुद्र जाने वाले हो? नहीं, नदी का पानी भी काम आ जाएगा। वही पानी भी तो समुद्र से होते हुए आता होगा। इतना कहकर वे दौड़कर नदी से बाल्टी भर पानी लाए और गैस पर चढ़ा दिया। अब देखना, जैसे ही पानी सूखेगा, नमक अपने आप रह जाएगा। और अगर नमक ना निकला तो फिर किताब में गलती है। कुछ देर बाद गैस की आंच से काले काले दाग रह गए। अरे, ये क्या हो गया? नमक कहाँ गया? नमक तो गया तेल लेने, और तुम पागल बनकर बैठे हो। नहीं, किताब झूठ नहीं बोल सकती। जरूर मैंने ही गलती की है। वे फिर किताब उठाकर पढ़ने लगे। नमक का निर्माण समुद्र से होता है। ओह, तो मतलब नदी से नहीं, समुद्र से ही आता है। बहुत खूब। अब क्या मछली पकड़ने वालों के साथ नमक बनाने का धंधा करोगे? इतने में पड़ोसी गणेश प्रसाद घर में आए। हाथ में नमक का पैकेट था। अरे मास्टर जी, ये आपके बेटे ने दुकान से नमक मंगवाया था, लीजिए। देखा, 5 रुपए में नमक आ गया और आप वैज्ञानिक बन बैठे थे। रामलाल थोड़े संकोच से मुस्कुराए। सावित्री, अभ्यास ही सब कुछ है। अच्छा, और अगर मैं मायके चली गई तो? अरे नहीं, तुम्हारे बिना तो दाल में नमक भी फीका लगेगा। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अब समझे कि घर संभालना किताबों से नहीं, दिमाग से होता है। हाँ सावित्री, अब से नमक की बजाय सीधा काम किया करूँगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात दाल तो ठीक से बन गई। रामलाल की वैज्ञानिक आत्मा शांत नहीं हुई। उन्हें लगा कि उन्होंने प्रयोग बीच में छोड़ दिया। उन्होंने तय किया कि अब नमक के बारे में और खोज करनी होगी। अगले दिन रामलाल बगीचे की मिट्टी खोदने लगे। अब मिट्टी क्यों खोद रहे हो? किताब में लिखा है, धरती में खनिज होते हैं, तो जरूर मिट्टी में नमक भी होगा। मैं इसे पानी में घोलकर छान लूंगा। उन्होंने मिट्टी का घोल बनाया और छन्नी से छानने लगे। और अगर नमक न निकला तो फिर किताब में सुधार कर दूंगा। गणेश प्रसाद ने देखा तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मास्टर जी, अगर नमक मिट्टी से निकलता तो किसान खेती छोड़कर नमक बेचते।
विज्ञान कभी गलती नहीं करता, बस हमें सही तरीका ढूंढना होता है। सावित्री ने भी अब पति को सबक सिखाने की ठानी। उसने जानबूझकर चीनी की डिब्बी छिपा दी। जब रामलाल सुबह चाय पीने बैठे तो बोले, अरे इसमें तो चीनी ही नहीं है। किताब में लिखा है मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज होता है, तो अब आप कड़वी चाय पीकर लंबी उम्र जिए। रामलाल का चेहरा उतर गया। सावित्री, कम से कम चाय में तो थोड़ा मीठा होना चाहिए। क्यों? कल तो नमक बिना दाल खाने को कह रहे थे। उनके बेटे और बेटी भी माँ की तरफ हो गए। पापा, आप तो हर चीज किताब से ढूंढते हो। क्यों ना हम भी होमवर्क की बजाय किताब से जादू ढूंढ लें? रामलाल झेंप कर हंसने लगे। अरे भाई, पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ती है और घर चलाने में दिमाग लगाना पड़ता है। सावित्री ने बच्चों को देखकर आंखों से इशारा किया और सब हंस पड़े। एक दिन रामलाल ने ठान लिया कि वे सचमुच नमक बनाएंगे। उन्होंने समुद्र की जगह नहर का पानी लिया और उसमें तरह तरह के रसायन डाल दिए। गैस पर चढ़ाया और धुआं उठने लगा। पूरा घर धुएं से भर गया। पड़ोसी भागकर आए। अरे मास्टर जी, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये घर नहीं, अब प्रयोगशाला बन गया है। बच्चे खांसते हुए बोले, पापा, नमक तो नहीं, लेकिन आंसू जरूर निकल रहे हैं। आखिरकार जब बर्तन खोला गया तो उसमें न नमक था न कुछ खाने लायक, बस काला जला हुआ ढेर पड़ा था। रामलाल हार मानकर बैठ गए। शायद सच में नमक किताबों से नहीं, बाजार से ही आता है। सावित्री पास आकर मुस्कुराई और बोली, देखा, यही तो मैं कहती हूँ। घर चलाना विज्ञान नहीं, समझदारी और प्यार का काम है। रामलाल ने उसकी ओर देखा और हंस पड़े। हाँ सावित्री, अब मैं किताबों से नहीं, तुमसे सीखूंगा। सभी जोर जोर से हंस पड़े। पापा की जय हो। किताबें ज्ञान देती हैं, लेकिन जिंदगी चलती है समझ और व्यवहार से। दाल में नमक की तरह रिश्तों में प्यार और हंसी मजाक ही असली स्वाद लाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।